नमस्कार मित्रों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और ये हमारा जो कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 मिनट शो में, हम लेकर के चल रहे हैं नो एरर वाले क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी पर है अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है एसएससी सीपीओ टीयर 2 में 8/1/2024 में, जनवरी के महीने में, कड़कड़ाती ठंड में ये क्वेश्चन आपके सामने आया है खाने पीने की बातचीत को लेकर के। क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है यही क्वेश्चन पेपर में दिया गया था। जरा देखेंगे, दिया है द फूड वॉज नॉट एज डेलिशियस एज वी हैड एक्सपेक्टेड। ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें कोई गलती नहीं है। चाहे तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन को लेकर के ले लें, चाहे एडजेक्टिव के क्वेश्चन को लेकर के ले लें, चाहे टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन को लेकर ले लें, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कोई गलती हो। ठीक है, रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन है कि हम किसी स्पेसिफिक फूड की बात कर रहे हैं जिसके लिए आर्टिकल दा लगाया हुआ है। फूड अनकाउंटेबल नाउन है जिसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नेगेटिव सेंटेंस में एज और सो एज दोनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है। फूड की बात हो रही है तो डेलिशियस ही यूज होगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है। एज वी हैड एक्सपेक्टेड यानी एक्सपेक्ट करने का काम पहले ही पूरा हो चुका था, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं है। प्यारे बच्चे, से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने आ गया है अगला सेंटेंस जिसमें गलती हो सकती है। क्या हम जानते हैं कि हम फूड के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो फूड के बारे में बात करने का मतलब है ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसके अकॉर्डिंग वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर। स्पेसिफिक फूड है, इससे पहले आर्टिकल दा का आना जरूरी है। ठीक है, एज डेलिशियस एज हो गया, नेगेटिव सेंटेंस है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। लेकिन आगे दिया है वी वर एक्सपेक्टिंग। क्या दिया है बच्चे? वी वर एक्सपेक्टिंग। अगर वी वर एक्सपेक्टिंग दिया है तो एक्सपेक्ट करने का काम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं हो रहा। वी हैड एक्सपेक्टेड, हम पहले ही एक्सपेक्ट कर चुके थे, तभी तो हमें पता चला उतना ही डेलिशियस है जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया था। एक्सपेक्ट करने का काम पूरा हो चुका है। द वर्क हैड बीन डन। अगर काम पूरा हो चुका था तो सेंटेंस यहां पर क्या हो जाना चाहिए था भैया? यहां पर हो जाना चाहिए हैड एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एग्जाम यहां बना सकता था कि टेंस में गलती करके दे देता आपको। हैड एक्सपेक्टेड सही है, और यहां पर आपको एक्सपेक्टेड भी दे सकता था, वर एक्सपेक्टिंग दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो पहला क्वेश्चन किससे बना बच्चे? टाइम एंड टेंस के कॉन्सेप्ट से बना। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर कि दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम आपसे पूछ सकता है। तो दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जो बात हम कर रहे हैं आर्टिकल की, बहुत बार आर्टिकल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन है, कोई भी एग्जामिनेशन, वैसे हम इस पर एक वीडियो लेके आने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आप पढ़ाई करके, कम पढ़ाई करके भी सस्ते में पास हो सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आपके हार्डवर्क की बहुत ज़रूरत रहती है किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। फिर भी हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि एक टैबलेट आपके ऊपर फेंक के मारें और आप उसका सेवन करें और आप पास हो जाएं। ठीक है, चलिए। फूड, कौन सा फूड? जिसके बारे में हमने एक्सपेक्ट किया था। हाँ या ना? इसका मतलब ये है क्या? ये है डेफिनेट वर्ड, और डेफिनेट है तो इससे पहले आर्टिकल दा आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये भी बना सकता था एग्जाम। दूसरे तरीके का क्वेश्चन ये रहा। अब तीसरे तरीके का क्वेश्चन क्या बना सकता है एग्जाम, वो देख लीजिए। सर फूड अनकाउंटेबल नाउन है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर नहीं आना चाहिए था, वॉज आना चाहिए था। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और क्वेश्चन क्या बन जाएगा? हम सभी बच्चे जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने की, इसको बच्चे नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने की बात कर रहे हैं, तो हमें इस वर्ड को क्वालिफाई करने के लिए जो शब्द चाहिए वो क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। लेकिन अगर हम अदर देन नाउन और प्रोनाउन की बात करते हैं, अदर देन नाउन और प्रोनाउन की बात करते हैं, तो नाउन या प्रोनाउन के अलावा जिन शब्दों को हम मॉडिफाई करवाना चाहते हैं वो मॉडिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। अब हो सकता था एग्जाम आपको यहाँ पर एल वाई लगा के दे देता। क्या दे देता? एल वाई। कल की क्लास में यानी पिछले कॉन्सेप्ट्स में हम जो पहला क्वेश्चन लेके आए थे, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था लेकिन आप लापरवाह निकले। हाँ या ना? किसी ने भी वहाँ कमेंट्स करके, मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिए थे, एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं है, और ये आपकी लापरवाही को सीधे सीधे दर्शाता है। जितने भी बच्चे वीडियो देखेंगे, जितने भी बच्चे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, वो बच्चे कमेंट्स करेंगे जो भी क्वेश्चन मैं वीडियो में छोड़ के जाऊंगा उसके लिए। ठीक है, फिर से यही क्वेश्चन इस वीडियो में भी छोड़ के जा रहा हूं कि भाई एडजेक्टिव में अगर हम एल वाई लगाते हैं,
अगर हम एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो कौन से प्रकार का एडवर्ब बनकर के तैयार होता है, कौन सा एडवर्ब बनकर के तैयार होगा, उस एडवर्ब का काइंड आप लोगों को बताना है। ये इस क्वेश्चन का भी, इस वीडियो का भी क्वेश्चन आपको है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट्स करेंगे, ठीक है भाई। तो यहां पर क्या देखा हमने, डेलिशियस क्या है, डेलिशियस है भाई फूड, फूड है यानी फूड बोले तो नाउन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि नाउन कौन सा काइंड है, फूड काइंड ऑफ नाउन बताना है कि फूड कौन सा काइंड ऑफ नाउन है। ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ये आपको क्या करना था, नाउन को अगर क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव। हमने क्या देखा कि भैया OUS अगर किसी भी शब्द के लास्ट में हम लगाते हैं तो वो क्या बनाता है, एडजेक्टिव बनाता है। और अगर हम इसमें एल वाई जोड़ेंगे तो सर ये एडवर्ब बनाएगा, इसीलिए हम यहाँ से क्या कर देंगे, एल वाई को रिमूव कर देंगे। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ये बात मेरी समझ में आनी चाहिए। अगर आ गई है इतनी बात समझ में, तो हम दो क्वेश्चन अब तक डिस्कस कर चुके हैं प्यारे बच्चे से। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सभी से मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में दे के जा रहा हूँ उस क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी से आंसर कर देंगे उनका, और अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।